अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कस्टम डेटा वैलिडेशन। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात कर रहे थे कस्टम डेटा वैलिडेशन की। इससे पहले डेटा वैलिडेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो जरूर देखें। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कस्टम डेटा वैलिडेशन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह हम यूज करेंगे और इसे यूज करने का मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो मैंने दो हेडिंग टाइप की हुई है, एक है नंबर्स, दूसरी है टेक्स्ट। ठीक है, बाज़ दफ़ा होता है फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई बैंक के अकाउंट जनरेट करनी है या फिर अगर आप स्टूडेंट आईडी जनरेट करना चाहते हो तो क्या होता है कि आपको हर दफ़ा एक यूनिक आईडी या फिर एक यूनिक बैंक अकाउंट नंबर ही चाहिए। यूनिक के बारे में बता दूं, यूनिक वैल्यू कौन सी होती है कि उस जैसी वैल्यू उस कॉलम के अंदर पहले ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे है नंबर्स। मैं चाहता हूं इस कॉलम के अंदर मैं कुछ आईडी टाइप करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हर दफा वो यूनिक ही टाइप हो। अगर बाय चांस मैं वो आईडी टाइप करता हूं जो पहले ही टाइप है तो मुझे कोई एरर यहाँ पे रिसीव होना चाहिए जिससे मुझे पता चल जाए कि ये आईडी पहले ही टाइप है और वो यहाँ पे टाइप नहीं हो सकती। सेम ऐसे ही यहाँ पे टेक्स्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल ईमेल अकाउंट लिख रहे हो तो आपकी कोशिश होती है कि हर दफा यहाँ पे आपने एक यूनिक अकाउंट ही ऐड करना है। तो हम यहाँ पे कस्टम डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से अगर हमारी वैल्यू पहले से किसी वैल्यू से मैच कर दिया तो वो हमें एरर की शक्ल में यहाँ पे कोई मैसेज शो करवा देता है। तो आइए देखते हैं किस तरह हम इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पे नंबर्स पे देखते हैं कि नंबर्स पे इसको कैसे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर आप इस कस्टम डेटा वैलिडेशन को लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं नंबर्स वाले कॉलम को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेटा टैग के आएंगे तो यहाँ पे देखें तो डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन आपको नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो अपीयर हुई है। तो यहाँ पे अलाउ पे आएंगे। अलाउ में हम यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन दी है कस्टम की, इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो देन यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला की ऑप्शन अपीयर हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। देन हम यहाँ पे अब एक फार्मूला टाइप करेंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आप एक या दो दफा वीडियो देखें तो डेफिनेटली आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल में जब भी फार्मूला टाइप करते हैं तो उससे पहले इक्वल का साइन जरूर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काउंट इफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आए आपने ये जो रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप चाहें तो इसे टाइप भी कर सकते हो। हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे हम। उससे क्या होगा, आपके ये जो सेल है ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमा इंसर्ट करना है। देन यहाँ पे फर्स्ट सेल जो है आपका उसको सेलेक्ट कर लें या फिर इसका नाम टाइप कर लें, दोनों बराबर ही हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पे लेस देन का साइन लगाने के बाद 2 प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे हम कोई नंबर टाइप करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 65421 टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे फिर अगेन मैं यही वैल्यू जो है ये टाइप करता हूँ 65421। ठीक है, ये देखिए जब मैंने सेम वही वैल्यू जो पहले टाइप कर चुका हूँ उसको दोबारा ऐड किया तो यहाँ पे आपके सामने एक एरर शो है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उसकी वजह से यहाँ आप
कोई भी सिमिलर वैल्यू टाइप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर कोई और वैल्यू टाइप करता हूँ, ये देखें तो ये टाइप हो जाएगी, ठीक है। और ये काम करेगा जितना आपने यहाँ पे जितनी रेंजेस सिलेक्ट की थी कस्टम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते वक्त, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे फॉर एग्जांपल 65421, तो ये देखिए यहाँ पे ये टाइप हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया हुआ उसी में ही ये आपका फार्मूला वर्क करेगा। अगेन मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3215 टाइप करता हूँ। सॉरी, ये हमारी वैल्यू डिफरेंस थी इसलिए ये देखें यहाँ पे टाइप हो चुकी है। एक दफ़ा फिर मैं 3215 टाइप करता हूँ, तो ये देखें अगेन आपको यहाँ पे एक एरर शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक एरर शो हुई है। अब अगर आप इस मैसेज को खुद कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं डेटा वैलिडेशन में, सॉरी इसको अब सिलेक्ट नहीं करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे देखें तो एरर अलर्ट की आपको ऑप्शन नजर आएगी। यहाँ पे स्टाइल स्टॉप है, यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इनवैलिड, ठीक है। आई थिंक स्पेल गलत है, चलो कोई मसला नहीं। उसके बाद यहाँ पे अब आपने एरर मैसेज टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ दिस वैल्यू ऑलरेडी इंटर, ठीक है। अब ओके प्रेस कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे वो मैसेज, यहाँ पे जो हमारी पहले से कोई वैल्यू टाइप है उसी को टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली 65421। आई थिंक हमने जो सिलेक्ट किया था उससे हमारा जो एक फार्मूला लगा हुआ था वो भी रिमूव हो चुका है। इसको हम एक दफा फिर देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो फार्मूला था वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो ये मैं एरर का जो है ये आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे करके बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन मैं यहाँ पे आता हूँ डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे कस्टम पे, और यहाँ पे फार्मूला टाइप करते हैं सेम वही जो पहले हमने टाइप किया था, अकाउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद F4 से इनको लॉक करेंगे, देन कोमा, देन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे इसको ब्रैकेट को क्लोज, देन लेस देन का साइन इंटर करने के बाद 2 प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरर अलर्ट में आते हैं। यहाँ पे एरर भी आपको बता देते हैं किस तरह आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई टाइटल या फिर एरर मैसेज टाइप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डुप्लीकेट एंट्री कर देते हैं, और मैसेज में कर देते हैं डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड, ठीक है। अब यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट में बताया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आप ईमेल क्रिएट कर रहे हो तो ये नहीं कि आप यहाँ पे आप ईमेल ही इंटर कर सकते, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं पकीज़ा टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं PAKEEZA@gmail.com, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे PAKEEZA पकीज़ा अगेन टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखें तो आपको एरर मैसेज शो हो गया, सेम वही मैसेज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अलर्ट में टाइप किया था। टाइटल डुप्लीकेट एंट्री, मैसेज डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड। आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगेन यहाँ पे हम ये ईमेल को टाइप करके देखते हैं कि आया कि ये ईमेल पे भी वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद gmail.com ऑटोमेटिकली आगे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें सेम वही एरर जो अभी आपको थोड़ी देर पहले रिसीव हुआ था वही आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बहुत ही यूजफुल ये ट्रिक है। इससे क्या होता है कि आपने जब कोई इस तरह की कोई सीरियल जनरेट करनी है कि आप चाहते हो कि हर दफ़ा न्यू नंबर ही जनरेट हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हो, ठीक है।
तो ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।